राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। ये इवनिंग का टाइम है, मैं कर रही हूँ आरती। वही 5:30-6 बज रहे हैं शाम के टाइम में। आज मैं इवनिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जो न्यू आते हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक कमेंट भी कर देना। अभी आरती का टाइम है और कल ना ये जो मैंने शूट किया है ब्लॉग, ये होली के एक दिन पहले का है। जिस दिन होलिका दहन हुआ है उसके एक दिन पहले का है, लेकिन ये वीडियो शायद जाएगा जिस दिन रंग की होली खेली जाएगी उस दिन। तो क्या करें, जब शूट करके रख लेती हूँ ना तो फिर डालना भी पड़ता है। और होली के दिन वाला ब्लॉग मैंने कुछ खास नहीं बनाया है, और रंग वाली होली के दिन वाला बनाऊँगी। उस दिन पूरे दिन का मतलब पूरे डे का ब्लॉग बनाऊँगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी इसे ही आज डाल दूँ। रिकॉर्ड करना भी कभी कभी ना थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए तो भगवान जी की आरती कर दूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षीयमामृतां सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बस पूजा हो गई, शाम का टाइम हो गया। अब मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, मसाले मैंने गर्म वाले पीस लिए हैं। आज ना फिर मैं इसी में बना रही हूँ, कुकर में सब्जी। कभी कभी होता है ये कटहल ना गलता नहीं है जल्दी, कितना भी आप अच्छे से इसको तल लो, कुछ भी करो, लेकिन गलता नहीं है। तो आज मैं सोच रही थी कुकर में बनाऊंगी तो जल्दी से गल जाएगा, पक जाएगा। और जब तक ये कटहल अच्छे से पकता नहीं ना तो स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। तो ये मसाले भी मैं अच्छे से पका ली हूँ। इसी में मैंने तला है, वो ये कटहल को इसी में मैंने तल लिया था। और मसाले अच्छे से पक जाए फिर डाल दूँगी। और हैप्पी होली आप सबको, क्योंकि ब्लॉग तो जाएगा ये होली वाले दिन। तो आप सबको हैप्पी होली, और ये होली और सदा की होली दिवाली सब कुछ अच्छा रहे आप सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी। क्योंकि हमारी लाइफ में ना सुकून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जितने लोग मतलब फैमिली में रहते हैं, चाहे मतलब बच्चे हों, वाइफ हस्बैंड हो, कुछ भी, वो सब सद्बुद्धि सद्मार्ग पर चले। क्योंकि अगर एक भी घर का मेंबर इंसान अगर गलत हो गया ना तो कसम से वो पूरे घर को परेशान करके रखता है। मतलब कितना भी उसको समझाना चाहोगे ना, क्योंकि वो इंसान कब समझता ही नहीं ना, कोई भी इंसान नहीं समझता। इसलिए प्लीज़ आप सब अच्छे से रहिए और अच्छे से होली मनाइए, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों को सीधे मॉर्निंग में बात करते हुए, ठीक है। श्री कृष्णम शरणम ममं प्रभु श्री कृष्णम शरणम ममं, श्री कृष्णम शरणम ममं प्रभु श्री कृष्णम शरणम ममं, श्री कृष्णम शरणम ममं प्रभु। पिंकी तिवारी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना चाहूँगी। पिंकी बोल रही थी दी आपने ये सारी प्रॉब्लम शेयर करी हम लोगों से, आप में हिम्मत है और आपने स्टैंड लिया किसी के ख़िलाफ़ जो आपका ख़ास है। तो लेकिन अगर ये घर की बात घर में ही रह जाती, बाहर ना जाती और आप घर में ही संभाल लेती तो ज़्यादा सही था। तो ये बिल्कुल सही है पिंकी, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री हूँ। बहुत सही तुमने कहा। लेकिन घर की बात जब घर में रहे तब ना, अगर मान लो घर की बात हम मान लो आपस में, पिंकी आप हो गई मैं हो गई, मतलब पिंकी साधना में बात हो रही है, तो पिंकी ने या तो साधना ने कोई गलती करी। मान लो पिंकी, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों साथ रह रहे हैं, और पिंकी ने कुछ गलती करी या तो साधना ने कुछ गलती कर दी, तो फिर पिंकी से बात होगी, साधना की होगी ना कि अच्छा पिंकी बताओ, अच्छा साधना बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसी गलती क्यों करी। क्योंकि तुम्हें पता है कि पिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। आर्गुमेंट दोगे ना, आप शिकायत करोगे ना मुझसे। जब आप मुझसे शिकायत करोगे, मान लो मेरी गलती है तो आप मुझसे शिकायत करोगी कि दी साधना दी आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता था कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, मेरी लाइफ में ये सब नहीं चाहिए, आप मेरे साथ रहती। मैं मान लेती हूँ कि हाँ पिंकी रियली में मैंने गलती कर दी यार, मुझे पता था कि पिंकी को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, मैं पिंकी के साथ रहती हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि पिंकी को मैं हर्ट ना करूँ, पिंकी को मैं परेशान ना करूँ, जिन चीज़ों से पिंकी को प्रॉब्लम होती है मैं उनके साथ ऐसा ना करूँ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है ना, बनता है। अगर मैं फिर तुरंत गलती मान लेती हूँ, आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ और ये वादा करती हूँ कि लाइफ में ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, तब तो चलो ये सॉर्ट आउट हो गया और ये बात हम लोगों के बीच में हो गई, हमारे और पिंकी के, हमने इसे ख़त्म कर लिया। इसमें तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं है, ना हमने तीसरे को बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम दोनों समझदार थे, हम दोनों ने समझ के ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो उसे कहते हैं पर्सनल प्रॉब्लम।
और जहाँ ऐसी स्थिति आ जाए ना कि आप अपनी गलती मानने के लिए रेडी ही नहीं हो और सामने आपने गलती करी है, हम आंखों से देख रहे हैं आप गलत हो, आपने बहुत गलती कर दी, आपने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी, आपने पैसे बर्बाद कर दिए, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं बच जाऊँ, मैं गलती ना मानूँ, तब फिर वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। फिर 4 लोग फिर उसे जान जाते हैं। समझ रही हो? तो प्रॉब्लम जो आपस में, पिंकी आपने कहा कि आपस में दीदी से सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, तो आपस में कहाँ सॉर्ट आउट होता है? जहाँ 2 इंसान समझदार हों। अगर एक इंसान मूर्ख है और एक समझदार है तो वो आपस में बात नहीं बनेगी, क्योंकि मूर्ख को इतना ज्ञान नहीं होता है कि अभी ये बात बढ़ेगी तो और आगे जाएगी, 4 लोग हंसेंगे, वहाँ बदनामी होगी मेरी, मैं गलत हूँ तो मैं ही गलत रहूँगा 4 लोगों के सामने। तो अगर वो इंसान मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ अगर मैं गलती नहीं मानूंगा तो मेरी लाइफ और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाएगी, 10 लोग जान जाएंगे, फिर मैं और मुझे शर्मिंदा होगी, मतलब और मैं समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। तो अगर उस इंसान को इतना समझ नहीं आ रहा, वो खुद चाह रहा है कि मैं अपनी गलती तो इससे एक्सेप्ट नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, तो फिर भाई तो पब्लिक जानेगी, 4 लोग जानेंगे, 4 लोग हंसेंगे। ये किसकी प्रॉब्लम है? उस मूर्ख की है जिसने अपनी गलती नहीं मानी, जिसने गलती करके भी अपने आप को बहुत महान समझ रहा है, जिसको अपनी गलती का एहसास नहीं है। तो उसको ये सारी चीज़ें करना उसके साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मूर्खों को हम समझा नहीं सकते, हम समझदार इंसान को समझा सकते हैं, मूर्ख को नहीं। मूर्ख तो अपनी जिद में ही अड़ा रहेगा ना। कोई भी मूर्ख हो, मैं आप कोई भी इंसान आपके जो पास है, अगर वो मूर्ख है तो आप उसे समझा के थक जाओगे, लेकिन वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें वो सेंस ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, जो अपने ईगो में, अपने जिद में गलत करने के बावजूद अपने आप को सही साबित करना चाहे, वो महामूर्ख होता है। और वही इंसान अपनी इज्जत, सम्मान सब कुछ खो के फिर बैठता है एकदम से मायूस होके। तो पिंकी, इसलिए मुझे ये सारी प्रॉब्लम हर जगह शेयर करनी पड़ी, और मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, गलत के अगर कोई गलत है तो उसका एक्शन लो। अगर वो प्रेम से समझ रहा है तब तो ठीक है, आप उसको माफ़ कर दो, 1 बार 2 बार माफ़ कर दो, बार बार थोड़ी ना माफ़ करोगी। लेकिन अगर वो इंसान गलत होते हुए भी आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उस पर भाई एक्शन लो। मेरा ये मानना है, पर्सनल ये मेरा मानना है। अब आप लोग इससे क्या समझते हो मैं नहीं जानती, ठीक है। मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सही है, आपस में सुलझा लेनी चाहिए प्रॉब्लम, बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम एक पर्सनल इंसान है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर एक पर्सनल इंसान को इतना समझ नहीं, वो मूर्ख है, तो हम उसे कैसे समझाएं? उसे हम 1 बार 2 बार 4 बार समझाएंगे, बार बार हम कैसे उसको समझा सकते हैं, है ना। तो इसलिए पिंकी, ये सारी चीज़ें मैंने करी है, बट अगर आपको लगता है ये गलत है तो उसके लिए सॉरी। चलो फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।